नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है ये पॉलीमर पर संबंधित है। आज हम पॉलीमर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर का क्या मतलब होता है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है द टर्म पॉलीमर डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो टर्म पॉलीमर है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका पोलस, जो फर्स्ट वर्ड इज अ पोलस ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब ढेर सारे, बहुत ज़्यादा। एंड मेरस, MEROUS, मेरस मीन्स पार्ट, यानी इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं। तो डेट इज अ पोलस, पोलस मीन्स मैनी एंड मेरस मीन्स पार्ट। ओके, तो पॉलीमर्स का डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? तो हाउ कैन यू डिफाइन पॉलीमर्स? देन पॉलीमर्स refers to a molecule whose structure is composed of multiple repeating units। हम क्या कह सकते हैं? हम पॉलीमर को कह सकते हैं, पॉलीमर्स को कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका स्ट्रक्चर ढेर सारे रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर के बना है। और ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम किस नाम से जानते हैं? इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं क्या चीज़ भाई? इसे हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स, इसका मतलब है कि हमारा फोकस किस पर होता है? मोनोमर्स पर होता है। अगर पॉलीमर में हम किसी भी मोनोमर का स्ट्रक्चर जानते हैं तो आसानी से हम उस पॉलीमर के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पॉलीमर का क्या डेफिनेशन होगा। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट टू पॉलीमर्स एज कोवैलेंटली बॉन्डेड मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे उनको भी हम क्या कहेंगे? उनको भी कैटेगराइज करेंगे पॉलीमर में। ओके, तो ये पॉलीमर का आप सिंपली डेफिनेशन दे सकते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट से अनुसार भी दे सकते हैं और नॉर्मल जो इसका ये है डेफिनेशन है उसे भी आप दे सकते हैं। देन पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पॉलीमर के प्रकार देख रहे हैं, पॉलीमर्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। नंबर वन इज द नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल्स। एक नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल्स हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? दूसरा हो सकता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो पॉलीमर की दो कैटेगरीज हैं। नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं किसे आप, तो जैसे आप देखते होंगे किसे, लाइक आप देखेंगे उल इज अ पॉलीमर, लाइक अ सिल्क, नेचुरल रबड़, ये भी आपका नेचुरल पॉलीमर होगा। लाइक DNA, RNA, ये भी आपके होंगे। लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप देखें तो सेलुलोज आप सभी जानते हैं, सेलुलोज काफ़ी कॉमन है। सेलुलोज और किससे आप देख सकते हैं? प्रोटीन्स। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स होंगे। इसी तरह अगर सिंथेटिक पॉलीमर्स में देखें तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारे पास सबसे जो कॉमन एग्जांपल्स है जिसे हम सभी जानते हैं, डेट इज अ पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन आप बोलते हैं इसे, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, प्रोपिलीन, ये हो सकता है। इसके बाद और हम किसको ले सकते हैं? नायलॉन 66, ये भी इसका एग्जांपल है। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबड़ हो सकता है।
इसके बाद हम ले सकते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, जो हमारे कोर्स में पढ़ना भी हमें है। हम कह सकते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो ये ढेर सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो पॉलीमर्स की दो कैटेगरीज हम देख रहे हैं, एक नेचुरल पॉलीमर्स, एक सिंथेटिक पॉलीमर्स है। तो इन दो पॉलीमर्स में हमने एग्जांपल लिख दिया है कि नेचुरल पॉलीमर्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो हम मेरा जो अगला टॉपिक होगा दैट इज़ अ पॉलीमराइजेशंस। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशंस को देखने जा रहे हैं। एक्चुअली ये सिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं पॉलीमराइजेशन वर्ड को। तो पॉलीमराइजेशंस को हम सबसे पहले डील करने जा रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या है। तो देन पॉलीमराइजेशन हमारा टॉपिक है। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? तो पॉलीमराइजेशन इज़ द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या होगा, प्रोसेस ऑफ combining many MANY है ये, combining many small molecules, जिसे हम किस नाम से जान रहे थे, known as monomers into covalently bonded चेन और नेटवर्क, कुछ ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इसका है कि पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज़ अ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है। किसी भी पॉलीमर को हम बनाते हैं तो जो प्रोसेस एडॉप्ट होता है उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो देन व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? देन पॉलीमराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ combining many small molecules known as monomers into कोवैलेंटली बॉन्डेड चेन और नेटवर्क। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये पॉलीमराइजेशंस का मतलब होगा। हम बार बार रिपीट करेंगे भाई, पॉलीमराइजेशंस की प्रोसेस के द्वारा हम क्या करेंगे कि मोनोमर्स को आपस में एडअप करके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। देन पॉलीमराइजेशंस के टाइप्स भी होते हैं, पॉलीमराइजेशंस के कई टाइप्स हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। Then types of polymerization, तो हम इसमें टाइप्स देखेंगे कि पॉलीमराइजेशंस की कितने टाइप हो सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन कितने टाइप्स होते हैं, तो एक्चुअली हम देखेंगे तो देयर आर टू मेन क्लास ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के मेनली दो क्लास हैं। पॉलीमराइजेशन ऐसा किसे किसे हम क्या कहते हैं, तो जो नंबर 1 है, ए नंबर मैं उसे दे रहा हूं। नंबर ए इज अ स्टेप ग्रोथ polymerization. Number 1 is a step growth polymerization, and number B is a chain growth polymerization. तो ये दो हैं, that first is a step growth polymerization and second is a chain growth polymerization. सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पर होगा। तो नंबर ए स्टेप ग्रोथ
पॉलीमेराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो पहला हमारा जो होगा वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पर फोकस होगा कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हम किसे कहेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ईच स्टेप में involve the combination of two polymeric molecules of any length to form a longer polymer molecule. ये फर्स्ट पॉइंट है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का। इन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ईच स्टेप में इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लेंथ टू फॉर्म अ लॉन्गर पॉलीमर मॉलिक्यूल। द एवरेज molar mass increases slowly and long chains are formed only end of the रिएक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पूरा डेफिनेशन किस तरह से हो सकता है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, in step growth polymerization, each step may involve the combination of two polymeric molecules of any length to form a longer polymer molecule. Full stop. The average molar mass increases slowly and long chains are formed only end of the reaction. Okay? तो आई थिंक सभी को बात ये समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि हर एक स्टेप पर दो कॉम्बिनेशन होता है, दो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स का, और क्या होता है कि एक लॉन्गर पॉलीमर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो एवरेज मोलर मास इनका बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और जो लॉन्ग चेन बनेगा वो लास्ट में एकदम बनेगा। रिएक्शन के लास्ट में ही आपको क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा। और भी कुछ खास बातें इसमें हैं, जैसे most step growth polymers are also classified as condensation polymers क्यों कह रहे हैं?
since a small molecule like water is lost from the reaction। ऐसा कंडेंसेशन कहने का क्या मतलब है कि मोस्ट जितने भी स्टेप ग्रोथ, ज़्यादातर जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स हैं इन्हें कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो जब भी हम चेन की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, लॉस होता है। जैसे बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं, किसी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल formation of नायलॉन 6s। इस एग्जांपल को हम अगली वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ इसका जो दूसरा पार्ट है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन उसे भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें एग्जांपल होगा और साथ ही साथ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। थैंक यू।